तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फ्लूइड का लास्ट लेक्चर होगा, पार्ट 5। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स सब कुछ पढ़ लिया था। आज फ्लूइड क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कि देखिए, पहला है टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लूइड ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद टाइम। इसे स्टेडी फ्लो कहते हैं। इस पर डिस्कस कर लिया था हम लोग ने, स्टेडी फ्लो कहते हैं। कंडीशन सेटिस्फाइज स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए, स्टेडी होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ये s होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ज़ीरो विच रिजल्ट्स इन नॉन यूनिफॉर्म कंडीशंस। इन नेवियर स्टोक्स लॉ कंसिडर्स ओनली ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। ठीक है, ये 3 फोर्सेस लेते हैं, जैसे कि डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि कैसे एक एक करके पहले रेनॉल्ड्स होती हैं, देन उसमें से नेवियर स्टोक्स आ जाती है, देन यूलर्स आ जाती है, फिर यूलर को इंटीग्रेट करते हैं तो बर्नौलीज आ जाती है। तो ये सब होता है। ठीक है, देन फ्लो फील्ड इज स्टेडी, फ्लूइड पार्टिकल्स विल अंडरगो ओनली कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। याद रखेंगे, ये भी पढ़ा था। फिर हेजन पॉजली इक्वेशन, इट इज़ यूज टू फाइंड द एनर्जी लॉस इन पाइपलाइन हैविंग लैमिनार फ्लो। ये एज अ हैशटैग पॉइंट ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये एज इट इज़ कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं कि हेजन पॉजली इक्वेशंस किस लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एनर्जी लॉसेज इन पाइप इन लैमिनार फ्लो। यूलर्स इक्वेशन क्यों यूज़ होती है? इट इज़ 3D इक्वेशन विच इज़ यू बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। बर्नौली इक्वेशन 1D स्टेडी फ्लो में इक्वेशन दिया था। ठीक है, मोमेंटम इक्वेशन बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, याद रखेंगे। देन स्ट्रीम फंक्शन, एक क्वेश्चन है, स्ट्रीम फंक्शन दिया था गिवन बाय साई इक्वल टू 3xy और वेलोसिटी दी थी at point 2 and 3। तो हमें यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन निकालना है। स्ट्रीम फंक्शन का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस का u। ठीक है, तो इसके हिसाब से 3y एट 2/3। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3y आया। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो y की जगह 3 रखा तो 9 आया। ठीक है, यहीं पे जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3x आएगा, एंड वैल्यू रखेंगे तो -6 आएगा। देन वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी जो निकालने का फॉर्मूला है रूट अपॉन x का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। देन ये आएगी रूट 117 एंड देन 10.8 यूनिट्स। देन कर्ल ऑफ वेलोसिटी इज़ गिवन बाय ये v इंटू वेलोसिटी वेक्टर इंडिकेट्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये याद रखेंगे, जो कर्ल दिया जाता है वेलोसिटी वेक्टर से उससे डिफॉर्मेशन निकलता है। देन बाय इंटीग्रेटिंग यूलर इक्वेशन वी गेट बर्नौलीज इक्वेशन, ये भी हैशटैग पॉइंट है। देन यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी इंटीग्रेटेड व्हेन अज्यूम्ड फ्लो इज इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल। ये बर्नौली इक्वेशंस की जो अजम्पशन थी उसमें आता है। Then flow net is graphical representation of streamlines and equipotential lines such that these lines intersect each other orthogonally and curvilinear squares में, but does not integrate orthogonally when at stagnation point। ये भी याद रखेंगे। Then section is constant and flow rate is constant, uniform and steady flow है। सेक्शन टेपर्ड है, मतलब ऐसा सेक्शन है। ठीक है, एंड फ्लो रेट इज़ कांस्टेंट, तो स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ठीक है, सेक्शन इज़ कांस्टेंट एंड फ्लो रेट इज़ वेरिएबल, देन अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। और सेक्शन इज़ टेपर्ड एंड फ्लो रेट इज़ वेरिएबल, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। देन वेलोसिटी, एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी फील्ड इन पर्टिकुलर फ्लो इज़ गिवन बाय विद दिस इक्वेशन। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू 20y² I माइनस 20xyj मीटर पर सेकेंड में। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है एट पॉइंट्स 1 एंड -1 एंड 2। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है इट इज़ हाफ ऑफ कर्ल। ठीक है, तो सारी वैल्यूज रखेंगे वेक्टर में, हाफ ऑफ
आई जे के डेल्टा, ये जो सारी पीछे लिखी गई थी उनका यूज़ कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हाफ ऑफ डेल्टा 20y² अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा माइनस 20xy अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा हमारा 40y, एंड देन ये हो जाएगा माइनस 20y। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड देन इसे सॉल्व करेंगे हाफ ऑफ 60y, एंड सॉल्व करने पे 30y आएगा। अब हमें सारी वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी 1 माइनस, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी x में है एंड y में है वो तो ज़ीरो हो जाएगी, बट z में 30 होगी, ठीक है। ठीक, देन स्टैग्नेशन पॉइंट इज़ वेयर वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, ये भी पढ़ लिया था। देन स्टेडी फ्लो, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे खुद, क्वेश्चन देखिए खुद देख लेंगे, मैंने सॉल्व किया, आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूलाज रखना है, सॉल्व करना है। बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल फ्लूइड इनफाइनाइट होता है, ये भी पीछे पड़ा था। देन ये क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे, बल्क मॉडुलस का है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। फोर्स बैलेंस डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बोर्ड एंड गेज हो गया, या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उनको कैलिब्रेट करने के लिए फोर्स बैलेंस डिवाइस यूज़ किया जाता है। फिर मैकेनिकल प्रेशर गेजेस होते हैं 3 तरीके के, डायफ्राम प्रेशर गेज, बॉर्ड एंड ट्यूब, और डेड वेट प्रेशर गेज। तो इसमें जो डायफ्राम प्रेशर गेज है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव प्रेशर मेजरमेंट, वैक्यूम कंपाउंड एंड डिफरेंशियल प्रेशर। रेंज जो होता है इसका 10 मिली बार से लेकर 40 बार तक होता है। देन डेड वेट प्रेशर गेज यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर मेजरिंग डिवाइसेस। देन मॉडर्न प्रेशर गेज, इट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ गेज मेजर मीडियम टू हाई प्रेशर और बोथ गैस एंड लिक्विड। जो रेंज होती है इसकी वो 0.6 बार से लेके 7000 बार तक होती है, एंड इट मेजर गेज प्रेशर। देन एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 500 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ फ्लूइड इज विद रिलेटिव डेंसिटी 0.85 दिया है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमें निकालना है। एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए पहले तो हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा एट 500 सेंटीमीटर डेप्थ पे कितना होगा, तो P अपॉन रो जी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो कि प्रेशर का है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। तो 0.85, क्योंकि ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी थी। एक स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि वाटर है उसकी डेंसिटी से इंटू करेंगे, वो की जो कि है 1000 इंटू 5, जो कि हाइट है हमारी, और ग्रेविटी है 9.8। इससे हमारा जो प्रेशर है आया है वो है 41650 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.041650 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्लस करेंगे, तो ये प्लस किया एंड ये प्लस किया, तो हमारा जो आंसर आया है 0.142 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जिसे मेगा पास्कल में भी सेम लिखेंगे, ठीक है। देन यूलर्स नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। देन इसे ओपन चैनल फ्लो में भी ओपन चैनल तरफ भी पढ़ेंगे। मैक नंबर का फॉर्मूला होता है इनर्शिया रूट का इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। मैक नंबर के जो वैल्यूज़ हैं उसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.8 से कम है तो सबसोनिक, 0.8 से लेके 1.3 है तो ट्रांससोनिक, मतलब ट्रांजिशन हो रहा है। देन जब मैक नंबर 1 हो जाएगा तो सोनिक कहलाया जाएगा, 5 से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, एंड 6 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक कहलाया जाता है। देन सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, देखिए ये फॉर्मूले से आया है, सेंटर ऑफ प्रेशर इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है, इस फॉर्मूले से ये आया है सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, सर्कल एंड सेमी सर्कल। तो इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में निकालना टाइम नहीं होगा। तो ट्रायंगल का है 2h/3, ट्रायंगल का है h/2, 3h/4, 5h/8 एंड 3πd/32।
देन फोर्स वोर्टेक्स क्या होता है, देखिए वोर्टेक्स फ्लो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे 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 जैसे आपने सिंक में देखा होगा गोल गोल घूमते हुए जाता है ना, इट इज़ कॉल्ड वोर्टेक्स फ्लो। तो क्या होता है फोर्स वोर्टेक्स में क्या होता है, फ्लूइड मूव्स ऑन कर्व, नहीं ऑन, ये पता नहीं क्या लिखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फ्लोर्स, ठीक है। रोटेशनल फ्लो होता है फर्स्ट थिंग, बर्नौली इक्वेशन इज़ नॉट वैलिड क्योंकि रोटेशनल फ्लो, उसके लिए इरोटेशनल होना इंपॉर्टेंट है। फोर्स वोर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी, आर जो है हमारा यहाँ पे रेडियस है। फ्री वोर्टेक्स क्या होता है, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज़ रिक्वायर अप्लाइड, इरोटेशनल फ्लो होता है और जो वी इंटू आर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड जो फ्री वोटेक्स है देखिए कहाँ पे होता है, ड्रेनिंग ऑफ बाथ टब में होता है। वोटेक्स फ्लो बता ही दिया था, फ्लूइड रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। जैसे ये फ्लूइड का पार्टिकल है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे 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 वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल कितना होता है, 1 kg/cm², इसे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। देन ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी रिपीट हुआ है, तो इसे आप ज़रूर देख लेंगे। फिर इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर इज़ मोर एक्यूरेट देन नॉर्मल यूट्यूब मैनोमीटर, इसे याद रखेंगे क्योंकि वो जो इंक्लाइंड होता है ना वो मोर प्रिसीजन ऐड करता है इन मैनोमीटर। देन मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन इज़ व्हेन इट कैरीज मैच डिस्चार्ज फॉर गिवन सेक्शन एंड वेटेड पेरीमीटर इज़ मिनिमम। ये OCF का पार्ट है बट यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो भी फ्लूइड में ही आता है, तो ये याद रखेंगे। देन पाइटॉट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर स्टैग्नेशन प्रेशर, याद रखेंगे। डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑल्सो मेजर्स नेगेटिव प्रेशर, ये भी याद रखेंगे। एल्कोहल इज़ यूज इन मैनोमीटर बिकॉज, देखिए एल्कोहल क्यों यूज़ होता है एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, because its vapor pressure is low, provide suitable meniscus for inclined tube, density less होती है, ठीक है, provide longer span for given pressure difference। then energy line, hydraulic gradient line और total energy line, ये सब तो पढ़ ही लिया था हम लोग ने। फिर ये कुछ हैशटैग पॉइंट्स है कि टोटल एनर्जी लाइन में डिक्रीज और इंक्रीज, देखिए ये एज अ पिन पॉइंट चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है। टोटल एनर्जी लाइन ये गलत लिखा है, ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन पाइप। देन इसे सूत्रोवियर बोलते हैं, ये याद रखेंगे, ये शायद RRB JEE 2019 में आया था। ये वैसे तो OCF का पार्ट है क्योंकि वियर एंड नॉचेस उसमें आता है, बट थोड़ा सा वियर एंड नॉचेस फ्लूइड में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। फॉर ए रोटेशनल फ्लो वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइन्स आर ऑर्थोगोनल, देखिए ये वेलोसिटी पोटेंशियल नहीं होगा, ये इक्वि पोटेंशियल लाइन होगा, इक्वि पोटेंशियल लाइन, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। एंड स्ट्रीम लाइन और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस डन बाय मेजरिंग हीट लॉस फ्रॉम हीटेड वायर, ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद इस रू में आया था। तो ये पिरानी गैस से मेजर किया था प्रेशर डिफरेंस बाय द हीटेड वायर, पिरानी गेज। व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट नो शेयर स्ट्रेस एग्जिट बट नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिट करता है। इन लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रोवाइड पोजीशन ऑफ फ्लूइड एट एवरी टाइम इंस्टेंट, क्योंकि लैग्रांजियन अप्रोच जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, इसलिए इट प्रोवाइड्स स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एवरी टाइम इंस्टेंट। फिर एडवांटेजेस ऑफ नॉच, ट्रायंगल नॉच, देखिए ये मैंने बताया जैसे ये OCF का पार्ट है बट फ्लूइड में भी कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इसे याद रखेंगे कि ट्रायंगल नॉच जो होता है वो क्यों एडवांटेज होता है ऊपर अबव रेक्टेंगल नॉच। तो एक्सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज इज़ वेरी सिंपल, फर्स्ट थिंग ओनली वन रीडिंग इक्वल टू जो कि H है इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। वेंटिलेशन ऑफ वियर इज़ नॉट नेसेसरी, ये 3 पॉइंट हैं जो कि एक V नॉच को ज़्यादा सुपीरियर बनाता है ओवर रेक्टेंगुलर नॉच। क्या है, एक्सप्रेशन ईजी होता है, सिर्फ एक रीडिंग चाहिए होती है जो कि H है, जो कि हाइट है, वेंटिलेशन नेसेसरी नहीं होता है। इन सबमर्ज रेक्टेंगुलर वियर
अरेंजमेंट ऑफ एरिएशन ऑफ नेप इज़ एसेंशियल फॉर हैविंग कांस्टेंट डिस्चार्ज रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, नेप क्या होता है? जैसे ये वियर है, ठीक है, नॉच या वियर, इसके ऊपर से फ्लूइड गिर रहा है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, इसे नेप बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे एयर जनरेट होती है जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा डिस्चार्ज आता है। तो इन सबमर्ज रेक्टेंगुलर वियर अरेंजमेंट ऑफ एरिएशन ऑफ नेप इज़ एसेंशियल फॉर हैविंग कांस्टेंट हेड डिस्चार्ज। स्पेसिफिक एनर्जी इज़ मिनिमम एट द क्रिटिकल डेप्थ फॉर गिवन डिस्चार्ज ऑफ चैनल। ये याद रखेंगे। फिर से इसे पढ़ेंगे हम लोग OCF में, ओपन चैनल फ्लो में। स्मोक फ्रॉम सिगरेट्स शो स्ट्रीक लाइन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन shear स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज़ लीनियर, ये भी याद रखेंगे, ऐसे होता है। देन बाउंड्री लेयर, देखिए बाउंड्री लेयर इतना नहीं पूछा जाता है, पिछले 10 साल में 1 या 2 3 क्वेश्चन पूछे होंगे। तो बाउंड्री लेयर से कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, जैसे कि ये जो होता है, ये जैसे ये फ्लो है, यहाँ पे लेमिनार फ्लो होगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे टर्बुलेंट फ्लो होता चला जाएगा। तो ये याद रखिए, यहाँ पे लेमिनार फ्लो होता है, ये ट्रांजिशन फ्लो, एंड यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो। ये लेमिनार सब लेयर थिकनेस होती है, ठीक है। और ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर इन ओपन चैनल फ्लो टर्बुलेंट और लेमिनार कब होता है, ये याद रखेंगे। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू पॉइंट व्हेन वेलोसिटी विल बिकम 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस to point where velocity will increases up to 99% of free stream velocity. It is also called nominal thickness, ठीक है। देन ये नहीं पढ़ना है, एंड देन ये सब नहीं पढ़ना है, इसे ना पढ़िएगा। वॉन कार्डमान इक्वेशन देखिए पूछी तो नहीं जाती है, बट इसकी अजम्पशन शायद पूछ ली जाए। 2D स्टडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नो प्रेशर ग्रेडियंट इन फ्लो डायरेक्शन, और प्लेट लेवल, प्लेट जो होती है वो पैरेलल रखी जाती है। फिर से एक बार बोलेंगे, 2D फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है, नो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और प्लेट केप्ट पैरेलल। ये भी ना पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भी ना पढ़ें, ये पढ़ सकते हैं, ये मैकेनिकल में आया हुआ था लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड्री लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ड्रैग लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जब जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे एयरप्लेन है, ये मूव कर रहा है, तो ये इसके जब मूव करता है तो ड्रैग लगता है। ये ड्रैग मूवमेंट करने में हेल्प करता है आगे, और लिफ्ट होता है अपवर्ड लिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स एफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रैग, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इन द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे ना। देन कंपोनेंट ऑफ टोटल फोर्स एफ आर जैसे ये है, यहाँ पे बताया है, ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ फ्लूइड, ये उठाने का काम करता है। लिफ्ट ओनली अकर्स व्हेन द एक्सिस ऑफ बॉडी इज आइडेंटिकल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। एक्सिस ऑफ बॉडी पैरेलल टू द फ्लो, ओनली ड्रैग इज अप्लाइड, ठीक है। फ्लूइड अगर आइडियल है और बॉडी सिमेट्रिकल है, जैसे कि जो स्फेयर होता है, देन ड्रैग एंड लिफ्ट बोथ आर ज़ीरो। कभी भी स्फेयर या सर्किल टाइप चीज़ लिफ्ट और ड्रैग नहीं लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेट करने के बाद ये आता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। काफ़ी बार इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, CD इंटू ए स्क्वायर रो यू स्क्वायर, यू जो है वो हमारी वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। और यहीं पे लिफ्ट होता है CL ए रो यू स्क्वायर अपॉन 2। जो CL है वो कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, और CD जो है वो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो रूट ऑफ FD स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर है। देन ड्रैग इज़ एक्सपीरियंस बाय द प्रेशर ड्रैग एंड स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। ये याद रखेंगे कि ड्रैग कैसे फील होता है, तो स्किन फ्रिक्शन से होता है एंड प्रेशर ड्रैग से होता है। देन ड्रैग एंड लिफ्ट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी एंड साइज शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। तो फिर से बोलेंगे, शेप, डेंसिटी, वेलोसिटी, ओरिएंटेशन। फिर से वेलोसिटी, डेंसिटी, ओरिएंटेशन, शेप ऑफ बॉडी।
देन स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है? अ स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है? आर दोज हुज सरफेस कोइंसाइड विद द स्ट्रीमलाइन, ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक है, स्ट्रीमलाइन, ये ऐसी बॉडी सरफेस जो कोइंसाइड विद स्ट्रीमलाइन, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसमें जो वेक जोन होता है, जिसमें ये जो है ये वेक जोन है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो ये लेस होता है। ब्लब बॉडी क्या होता है? जिसमें स्ट्रीमलाइन डज नॉट कोइंसाइड विद द सरफेस ऑफ द बॉडी, इसमें वेक जोन ज़्यादा होता है, जैसे ये देखिए, ठीक है, वेक जोन ज़्यादा है। देन टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। देन नॉचेस एंड वियर्स, देखिए ये पढ़ लेते हैं। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है? मैग्नस इफेक्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ लिफ्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ बॉडी, इसे मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ लिफ्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ बॉडी। देन नॉचेस एंड वियर पढ़ते हैं। नॉचेस एंड वियर क्या होता है? डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए होता है। नॉचेस इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज इन ओपन चैनल फ्लो। फॉर स्मॉल चैनल्स के लिए नॉचेस लेते हैं। वियर यहीं पे देखिए ये मेटल का बना होता है। वियर यहीं पे कंक्रीट या मशीनरी स्ट्रक्चर होता है, प्लेस्ड इन ओपन चैनल ओवर विच फ्लो अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल वॉल विद शार्प एज एट टॉप। इट ऑल्सो मेजर डिस्चार्ज, ठीक है। अब देखिए कई तरीके के वो होते हैं नॉचेस एंड वियर्स। तो ये है एक रेक्टेंगुलर नॉच, ये है एक ट्रायंगुलर नॉच, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस होता है एंड एक यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एक ये जो होता है ये पार्ट, ठीक है, इसे कहते हैं स्पिल या फिर क्रेस्ट। इसे बोलते हैं, ये जो साइड वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। यहाँ पे जो एंड कॉन्ट्रैक्शन है ट्रायंगल में वो ज़ीरो हो जाती हैं, ये याद रखे हैं। देन रेक्टेंगुलर नॉच से डिस्चार्ज जो होता है इट इज़ फॉर लार्ज फ्लोइंग चैनल के लिए रेक्टेंगुलर नॉचेस यूज़ किए जाते हैं। कितना डिस्चार्ज होता है उसका फॉर्मूला है, उससे क्या बोलते हैं? 2/3 L रूट 2GH H 3/2 H की पावर 3/2। यहीं पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से इनटू कर देंगे तो हमारा Q एक्चुअल जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो आ जाएगा। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो कितना लेते हैं? इट इज़ 0.623, 0.62 याद रखेंगे। अगर एरर इन डिस्चार्ज निकालना है तो कैसे आएगा? डेल्टा Q अपॉन Q इक्वल टू 3/2 डेल्टा H अपॉन H, ठीक है, परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर देंगे। देन ये सब नहीं पढ़ना है, ये मैं उतना बता रहा हूँ आपको जितना इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है ज़्यादातर। बेजन्स फार्मूला कभी कभार शायद आ जाए क्वेश्चन न्यूमेरिक पहचानने के लिए फार्मूले को। Q इक्वल टू M रूट 2GL इंटू H इन की पावर 3/2। देन ट्रायंगुलर नॉच, देखिए ट्रायंगुलर नॉच यूज़ होता है फॉर सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी और स्मॉल डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है। ये लाइन पूछी गई है एज इट इज़ इन एग्ज़ाम्स। फार्मूला 8/15 tan θ/2 रूट 2G H 5/2 और इसी को कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से इंटू कर देंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। और एरर का फॉर्मूला ये है। देन ट्रेपेजॉइडल नॉच, ट्रेपेजॉइडल नॉच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ट्रायंगुलर प्लस रेक्टेंगुलर नॉच। तो दोनों की इक्वेशंस को प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया और ये हमारा ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है? सूटेबल फॉर स्लाइटली हायर कैपेसिटी विथ सेम क्रेस्ट लेंथ, याद रखेंगे। देन सिपोलेटिव वेयर क्या होता है? सिपोलेटिव वेयर होता है वेयर एक तरीके का ट्रेपेजॉइडल नॉच होता है, बट इसमें जो स्लोप होता है ये जो स्लोप होता है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें ये स्लोप जो होता है ये 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल होता है, याद रखेंगे। देन वेंटिलेशन ऑफ एयर, ये क्या होता है? एयर एंट्रैप्ड क्रिएट लोअर प्रेशर रिजल्ट्स इन मोर डिस्चार्ज। जो ये एयर है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये लो प्रेशर जनरेट करता है विच रिजल्ट्स इन मोर डिस्चार्ज। तो नॉर्मल वेयर में एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। डिप्रेस्ड वेयर में थोड़ा सा एयर कम होता है तो डिस्चार्ज 6 से 7% बढ़ जाता है। यहीं पे एक क्लिंगिंग वेयर होता है, उसमें एयर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है, तो इसमें डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है ऑलमोस्ट 25 से लेके 39% तक। फिर टाइप ऑफ एयर देखिए 4 तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ शेप होते हैं। ब्रॉड क्रेस्ट, नैरो क्रेस्ट, शार्प क्रेस्ट एंड ऑगी शेप्ड। ऑगी शेप्ड ऐसा होता है, ऐसे एस शेप का। देन ब्रॉडर माउथ पीस क्या होता है? ब्रॉडर माउथ पीस देखिए, पहली बात तो इसे री एंट्रेंट भी बोलते हैं,
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो याद रखेंगे, री एंट्रेंट भी बोलते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। लेंथ जो होती है इट इज़ हाफ टाइम्स ऑफ डाया, याद रखेंगे। लेंथ क्या होता है, देखिए ये कोई टब है, ठीक है, इसमें ये एक्स्ट्रा सा पार्ट निकला होता है ना, इसे ब्रॉडा माउथ पीस बोलते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेंथ जो होती है ये हाफ टाइम्स ऑफ डाया होता है, ठीक है। देन कैन मेजर फ्लो रेट ऑफ एनी लिक्विड, और एफ एस मीटर जो होता है वो फ्लो रेट स्पीड जो होती है उसे मेजर करने के लिए होता है। देन ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इन्हें आप खुद पढ़ लीजिएगा। हमारे यहाँ पे फ्लूइड कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ेंगे, जिसमें पम्प्स और टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ऐसे ही लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।